हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स कवर करे थे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में कि क्या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होगा, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, किस फॉर्म में हमारी ग्रामर होगी। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हम किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो आप जरूर देखना। अगर आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में नहीं पता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि किस फॉर्म में हमारी ग्रामर होनी चाहिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले रूल हमने क्या देखा था, या तो दो वेरिएबल होने चाहिए राइट हैंड साइड में, या हमारे पास राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है। और एक क्या फॉर्म बन सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वेरिएबल है वही हमारा किसको सपोर्ट करेगा, नल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करेगा, और कोई भी नल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और रिस्ट्रिक्शंस भी हमने क्या समझी थी कि कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी यूजलेस सिंबल हमारे पास नहीं होना चाहिए, और अगर किसी मिडिल में हमारे पास क्या एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन है तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि सिर्फ एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल में आ सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो था एक क्विक रिकैप लास्ट लेक्चर का। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास एग्जांपल हम लेंगे उसमें हम क्या स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम एप्सिलॉन मूव को रिमूव करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, और एक ऐसे हमारे पास लॉन्ग प्रोडक्शन बनती है, मतलब कि तीन वेरिएबल एक साथ आ गए या टर्मिनल वेरिएबल एक साथ आ गए, तो उसको हम न्यू वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, एस टेंस टू सी बी सी और बी ए सी और सी टेंस टू बी ए और एस और एप्सिलॉन, बी टेंस टू बी ए और डी टेंस टू डी ई टेंस टू डी ए डी और ए। तो अब हम इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम रिमूव करते हैं एक ऐसे ग्रामर को जो कि हमारे पास क्या है, नॉन जनरेटिव ग्रामर है, और साथ ही साथ अनरीचेबल प्रोडक्शन है। मतलब कि हमने कल रिस्ट्रिक्शन वाले में देखा था, पॉइंट में क्या था कि कोई भी ये यूजलेस सिंबल हमारे प्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसमें ये देखो, डी टेंस टू डी ए है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली नॉन जनरेटिंग ग्रामर है। नॉन जनरेटिंग ग्रामर का मतलब क्या है, एंड नहीं हो रही है ये किसी भी एक टर्मिनल पे। मतलब कि ये किस पे एंड हो रही है, वेरिएबल प्लस टर्मिनल, बस सिर्फ टर्मिनल पे एंड नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हुई, नॉन जनरेटिंग ग्रामर हुई। ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, और साथ ही साथ हम किसको रिमूव करेंगे, ई टेंस टू डी ए डी और ए, क्योंकि ये हमारे पास क्या अनरीचेबल ग्रामर है। आप ऊपर की सारे प्रोडक्शन रूल को देखो, किसी से भी हम ई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हुई, अनरीचेबल ग्रामर हुई। इस वजह से हम इसको हमारे प्रोडक्शन रूल, मतलब हमारे ग्रामर में से हम रिमूव कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या रूल बचे, एस टेंस टू सी बी सी और बी ए सी और सी टेंस टू बी ए और एस और एप्सिलॉन, एंड बी टेंस टू बी ए। अब हमारे पास इसमें कोई भी अनरीचेबल ग्रामर या कोई भी नॉन जनरेटिंग प्रॉब्लम वाली ग्रामर नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें देखो, हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन है सी वाले प्रोडक्शन रूल में। अब हम इसमें से एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को रिमूव करेंगे। एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिमूव करते हो, राइट हैंड साइड में जहां भी आपको सी दिख रहा है उसकी जगह आप एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दोगे। तो अब ये समझो कि हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं एप्सिलॉन को सी की जगह। तो अब आप ये देखो कि राइट हैंड साइड में हमारे पास सी कौन कौन से प्रोडक्शन रूल में अवेलेबल है, एस वाले प्रोडक्शन रूल में अवेलेबल है। तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करना सीखते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास क्या है, एस टेंस टू सीबीसी है। ठीक है, पहले तो हम इसको सीबीसी को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूट पहले दोनों सी में बारी सी करेंगे, फिर दोनों में एक साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो बाद वाला सी है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करा एप्सिलॉन को। तो मेरे पास क्या प्रोडक्शन आई, सीबी। ठीक है, और मैंने फिर क्या करा, जो पहले वाला सी है उसके अंदर एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उससे हमारे पास क्या प्रोडक्शन आई, बीसी। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, दोनों सी में एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसके बाद मेरे पास क्या प्रोडक्शन आया, बी आया। ठीक है, अब हमारे पास एक और बचता है, दैट इज बीएसी। बीएसी भी हमने एज इट इज लिख दिया पहले, अब सी में सब्स्टिट्यूट कर दिया एप्सिलॉन को, तो हमारे पास क्या बचा, बी ए। ठीक है, उसके बाद
सी आया, सी को एज इट इज रखा और सी की जगह वापस से एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, तो इससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्शन क्या बनी, एस टेंस टू सीबीसी और सीबी और बीसी और बी और बीएसी और बीए और सी और एप्सिलॉन। एंड सी से क्या बनी, सी टेंस टू बीए और एस और एप्सिलॉन एंड बी टेंस टू बीए। अब इसमें हमने एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है सी की जगह, तो इससे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को रिमूव कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, दोनों में से, एस एंड सी में से। तो एप्सिलॉन को अब हमने क्या कर दिया, एस एंड सी में से हटा दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि बेसिकली जो भी यूनिट प्रोडक्शंस होती है, जैसे कि एस के अंदर हमारे पास क्या यूनिट प्रोडक्शन है, बी है हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन एस के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल बी की जगह हम वो रूल्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कैपिटल बी क्या कर रहा है, मान लिए जनरेट करके दे रहा है, वो रूल्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब कैपिटल बी की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी ए, क्योंकि कैपिटल बी हमें क्या जनरेट करके दे रहा है, बी ए को जनरेट करके दे रहा है। तो एस टेंस टू सीबीसी और सीबी और बीसी। और कैपिटल बी की जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल बी ए लिख दिया। ए स्मॉल आएगा क्योंकि वो स्मॉल ए ही जनरेट कर रहा है कैपिटल बी के साथ। उसके बाद और बी ए सी और बी ए। अब आप इसमें ये देखो कि बी ए दोनों रिपीट हो रहे बार बार, तो हम एक बार लिखते तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। कैपिटल बी की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि वो रूल वो जनरेट कर रहा था। अब कैपिटल सी की जगह हम बी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि एस के अंदर हमारे पास कैपिटल सी भी एक यूनिट प्रोडक्शन है। तो कैपिटल सी की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, जो कैपिटल सी जनरेट कर रहे हैं, कैपिटल सी क्या जनरेट कर रहा है, बी ए और एस। तो कैपिटल सी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, बी ए और एस। अब इसके अंदर हम और एस नहीं लिखते, एस क्यों नहीं लिखते, वो हमारे पास एक ट्रिवियल कंडीशन होती है, ट्रिवियल कंडीशन के कारण हम नहीं लिखते। अगर हमने लिखा तो हम एक लूप में फंस जाएंगे, और अगर वैसे भी हम ना लिखे तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, कैपिटल सी की जगह बी ए को रिप्लेस कर दिया। अब बी ए ऑलरेडी हमारे प्रोडक्शन रूल में एग्जिस्ट कर ही रहा था, तो फिर उसको हम हटा दिए, एक बार लिख दे तो भी हमारा काम चल जाएगा, मतलब कि फिर भी कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि एक ही बार लिखो चाहे दो बार लिखो, बात तो सेम ही होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन एक और अवेलेबल है, दैट इज एस, जो कि सी में अवेलेबल है, सी टेंस टू एस में। अब इसको भी सेम फॉर्म में रिप्लेस करोगे, कैसे रिप्लेस करोगे, एस की जगह पुट कर दोगे जो भी सारी प्रोडक्शन एस जनरेट कर रहा है। तो इससे हमारे पास एट द एंड सी की क्या प्रोडक्शन रूल बन जाएगी, सी टेंस टू बी ए और सी बी सी और सी बी और बी सी और बी ए सी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या स्टेप करे, नॉन जनरेटिंग प्रॉब्लम, अनरीचेबल ग्रामर, एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन, ये चार चीजें अब हमने अभी तक रिमूव कर चुके हैं। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हमने एक रूल में एक पॉइंट समझा था, उसमें क्या था, या तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो वेरिएबल राइट हैंड साइड में, या हमारे पास एक टर्मिनल होना चाहिए। लेकिन आप इसमें ये देखो कि हमारे पास इसमें तीन वेरिएबल भी है, इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन भी है वेरिएबल एंड टर्मिनल का, तो उसको अब हम रिप्लेस करते हैं ताकि हमारे पास ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बन सके। अब हम तीन वेरिएबल या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल है, उसको हम कैसे दो वेरिएबल में या एक सिंगल टर्मिनल में लेके आते हैं, उसका एक सिंपल सा तरीका होगा कि एक न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दियो उसकी जगह। मतलब कि एक सिंपल फॉर्म में क्या है, हमारे पास एस टेंस टू सी बी सी है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, तीन वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो दो ही वेरिएबल होना चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो सी बी है उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कैपिटल ए को। ठीक है, तो इससे हमारे पास अब न्यू फॉर्म क्या बन गया, एस टेंस टू ए सी बन गया। ठीक है, इसके बाद जो सी बी है उसकी जगह में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दो ही वेरिएबल है। फिर उसके बाद है हमारे पास बी सी, उसकी जगह भी सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक और आता है बी ए। अब बी ए क्या हुआ, वेरिएबल प्लस टर्मिनल का कॉम्बिनेशन, लेकिन हमारे पास वेरिएबल प्लस टर्मिनल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल डी को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास न्यू फॉर्म क्या बन गया, बी डी बन गया। ठीक है, और एक हमारे पास और बचा, वो कौन सा है, बी ए सी। इसमें हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल एंड एक टर्मिनल है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल आ गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो बी ए है उसको रिप्लेस कर देंगे वाई से। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये देखो, ए को हमने ऑलरेडी रिप्लेस करा हुआ है डी से,
तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बी डी को हम रिप्लेस कर रहे हैं वाई से, तो भी बात एक ही होगी। तो हमने बी ए की जगह, मतलब कि बी डी की जगह हमने वाई को पुट कर दिया, तो इससे हमारे पास न्यू क्या बन गया, वाई सी बन गया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमारे पास एस का पूरा क्या नया फॉर्म बना है, एस टेंस टू ए सी और सी बी और बी सी और बी डी और वाई सी। अब हमारे पास सी में भी क्या है, 3 वेरिएबल है, कॉम्बिनेशन भी है वेरिएबल प्लस टर्मिनल का, तो उसमें भी हम रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, आप ये देखो कि बी ए है, ठीक है, बी ए है, कैपिटल बी है, स्मॉल ए है। स्मॉल ए को हमने किससे रिप्लेस करा, डी से, जो ऑलरेडी हमने ऊपर बताया था कि एस में हम स्मॉल ए को डी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वही चीज स्मॉल ए को इसमें भी हम डी से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या नया फॉर्म बन गया, बी डी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, एक सी बी सी। तो सी बी को भी हमने किससे रिप्लेस करा था, एस वाले ट्रांजेक्शन में ए से, तो इससे अब हमारे पास इसका नया फॉर्म क्या बन गया, ए सी बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट रहा है हमारे पास सी बी, ये तो दो ही वेरिएबल है, तो इसको हमें रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आया है बी सी, ये भी दो वेरिएबल है, इसको भी हमें कोई रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बी ए सी, इसको भी हम सेम रिप्लेस कर देंगे बी ए को वाई से, जैसे हमने एस में बी ए को रिप्लेस करा था वाई से। ठीक है, और हमारे पास अब लास्ट प्रोडक्शन बचता है, दैट इज बी का बचता है, बी टेंस टू बी ए। ठीक है, ए को इसमें किससे रिप्लेस कर देंगे, डी से रिप्लेस कर देंगे, तो अब बी क्या जनरेट कर रहे हैं, नया प्रोडक्शन, बी टेंस टू बी डी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो एट द एंड हमें क्या हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म मिला, एस टेंस टू ए सी और सी बी और बी सी और बी डी और वाई सी। फिर C टेंस टू बी डी और ए सी और सी बी और बी सी और वाई सी। बी टेंस टू बी डी, ए टेंस टू सी बी, सी टेंस टू ए, वाई टेंस टू बी डी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि कैसे हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल स्टेप है, क्या करोगे, सबसे पहले नॉन जनरेटिंग प्रॉब्लम को रिमूव करोगे। सेकंड स्टेप में अनरीचेबल ग्रामर को रिमूव करोगे। थर्ड स्टेप में एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को रिमूव करोगे। फोर्थ में यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करोगे। एंड फिफ्थ जो हमारा लास्ट स्टेप होएगा उसमें आप क्या रिमूव करोगे, जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनती है, मतलब कि अगर हमारे पास 4-5 वेरिएबल चाहे 3 वेरिएबल है तो उसको 2 वेरिएबल में लेके आना। नंबर ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल का अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको 2 वेरिएबल में लेके आना। हम हमेशा वेरिएबल से ही इसलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हमने चॉम्स्की हायरार्की में ये चीज समझी थी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक वेरिएबल होना कंपलसरी है। तो अगर आप ये सोचो कि अगर हमने उसको टर्मिनल प्लस वेरिएबल को कॉम्बिनेशन से रिप्लेस करा तो हम वही लूप में फंस जाएंगे, क्योंकि हम वेरिएबल प्लस टर्मिनल से सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल से ही हर बार हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल से हम सब्स्टिट्यूट कर पाए जितने भी हमें चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।